हम कोटा के लोग जब कभी बड़े महानगरों में सुबह सुबह के समय आकाश में उड़ान भरते या लैंडिंग करते हुए नीचे आते विमानों को देखते हैं तो मन में बस एक ही प्रश्न उठता है कि कोटा में एयरपोर्ट कब बनेगा, हवाई जहाज कब उड़ान भरेगा और कब हम ऐसी सुबह और शाम देख पाएंगे। कुछ साल पहले तक तो इस प्रश्न का उत्तर किसी को नहीं पता था, लेकिन अब वो घड़ी बेहद नजदीक आ चुकी है जब कोटा के सालों पुराने इस सपने को उड़ान मिलने वाली है, और वो भी प्रदेश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में। यानी हमसे बेहतर अब एयरपोर्ट पूरे देश में कुछ चुनिंदा ही होंगे। जी हाँ, कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण के लिए डीपीआर बनाने का जो कार्य था वो एजेंसियों ने पूरा कर लिया है। अब डीपीआर को अंतिम पर्यवेक्षण के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। नए एयरपोर्ट निर्माण के लिए बूंदी जिले के डाबी क्षेत्र से पत्थर आएगा, जिससे एयरपोर्ट की चार दीवारी एयर स्ट्रिप के अलावा भवनों के निर्माण का काम होगा। एयर स्ट्रिप में डाबी के पत्थर के साथ गामच की मिट्टी का भी उपयोग किया जाएगा। ये मिट्टी NHAI हाईवे बनाने में काम में लेती है। आपको बता दें कि डीपीआर को तेजी से पूरा करने के लिए सरकार की ओर से 3 कंसल्टेंट्स को काम सौंपा गया था। दिल्ली के एक कंसल्टेंट ने एयर साइट को लेकर डीपीआर बनाने का काम किया। दूसरे कंसल्टेंट की ओर से एयरपोर्ट पर बनने वाले भवनों की डीपीआर तैयार की गई तथा चेन्नई के तीसरे कंसल्टेंट की ओर से पर्यावरण संबंधी कामकाज को लेकर डीपीआर तैयार की गई। तीनों कंसल्टेंट की डीपीआर को मिलाकर एक संयुक्त डीपीआर बनाई गई है। इस डीपीआर को उच्चाधिकारियों के अंतिम पर्यवेक्षण के बाद एयर अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि नए एयरपोर्ट को हाईवे से जोड़ने के लिए कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से सड़क बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। KDA की ओर से सड़क निर्माण के लिए डिमार्केशन कर दिया गया है, जिसके बाद अब यहां 4 करोड़ की राशि से सड़क निर्माण किया जाएगा। नए एयरपोर्ट पर KDL की ओर से विद्युत आपूर्ति की जाएगी। जलदाय विभाग की ओर से सकतपुरा से एयरपोर्ट तक पाइपलाइन बिछाकर फिल्टर पानी भेजा जाएगा। इस पानी को एयरपोर्ट पर एक और वाटर फिल्टरेशन प्लांट बनाकर ट्रीट किया जाएगा। एयरपोर्ट पर बरसाती पानी से लेकर सीवरेज पानी के लिए ट्रीटमेंट के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP बनाए जाएंगे। पेयजल और ट्रीटेड वाटर के लिए अलग अलग पाइपलाइन बिछाई जाएगी। नए एयरपोर्ट की भूमि पर लगे विद्युत टावर हटाने के बाद नए विद्युत टावर लगाने का काम एयरपोर्ट अथॉरिटी की निगरानी में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गत 6 नवंबर को बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी को कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर 7 दिवस में संबंधित विभागों से भूमि का पोजीशन प्राप्त करने के निर्देश दिए थे। इस पर KDA और बूंदी वन विभाग की ओर से AAI को 12 नवंबर को भूमि सौंपने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक ILS इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जिसमें रनवे पर Cat 1 श्रेणी के अत्यधिक रोशनी देने वाली लाइटें होंगी। इसके साथ ही लोकेलाइजन और ग्लाइड पाथ के तहत अत्याधुनिक मशीनें भी लगाई जाएंगी, जिससे एयरपोर्ट पर मौसम खराब होने, तूफान आने और अंधेरी रात में भी बड़े विमान आसानी से लैंड कर सकेंगे। एयरपोर्ट में एक साथ 7 बड़े विमान खड़े किए जा सकेंगे।